होटल रूम नंबर 307, मर्डर या सुसाइड। रात के ठीक 11:47 बज रहे थे। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास स्थित होटल सिल्वर क्राउन की 7वीं मंजिल पर हलचल थी। पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं, फ्लैश लाइटें चमक रही थीं और कमरे नंबर 307 का दरवाजा पीली क्राइम सीन टेप से ढका हुआ था। कमरे में एक नौजवान की लाश पड़ी थी बिस्तर के पास, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर और टेबल पर एक सुसाइड नोट। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। एक द ऑर्डिनरी वर्ल्ड आम जिंदगी। आरव मेहरा, उम्र 26, एक तेजतर्रार युवा था। उसके पिता कर्नल आर के मेहरा भारतीय सेना के रिटायर्ड कमांडर थे। बचपन से ही आरव में अनुशासन, हिम्मत और निडरता भरी थी, मगर उसने आर्मी की राह नहीं चुनी। उसे अपराधों की गुत्थियां सुलझाने में दिलचस्पी थी, इसलिए वह फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स कर रहा था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने पिता की तरह लोगों की रक्षा करे, लेकिन अपनी राह से एज अ सिविलियन इन्वेस्टिगेटर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 द कॉल टू एडवेंचर, घटना की पुकार। उस रात उसे उसके दोस्त इंस्पेक्टर विनीत का कॉल आया। आरव, एक केस आया है, होटल सिल्वर क्राउन, रूम नंबर 307। सीन ऑफ सुसाइड है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। तेरा दिमाग चाहिए। आरव तुरंत निकला। बरसात हो रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में बारिश की बूंदें झिलमिला रही थी। होटल पहुंचते ही उसने अंदर कदम रखा। वहां एक नेचुरल साइलेंस था। रूम में पहुंचते ही उसकी नजर दीवार पर गई। गोली का निशान ऊपर की ओर था। टेबल पर सुसाइड नोट था। आई एम सॉरी, आई फेल्ड एवरीवन। और नीचे सिग्नेचर आर सिंह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 रिफ्यूजल ऑफ द कॉल शक ऑर्डर। इंस्पेक्टर बोला, सरल केस है, साफ सुसाइड। लेकिन आरव के भीतर कुछ खटक रहा था। वो बोला, गोली ऊपर की तरफ चली है, जबकि बंदूक दाहिने हाथ में थी। रिकॉइल एंगल में स्मैच है। विनीत ने कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, कर्नल का बेटा है, जज्बात में आ गया है। आरव चुप रहा, पर उसके मन में आग जल चुकी थी। वो जानता था ये आत्महत्या नहीं, किसी साजिश की गंध है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 मीटिंग द मेंटर, पिता का सबक। सुबह जब वो घर लौटा, पिता बालकनी में बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा, चेहरा इतना उतरा क्यों है? आरव ने पूरी बात बताई। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई कभी आसान नहीं होती, पर याद रख, एक सिपाही कभी हार नहीं मानता, चाहे जंग मन की क्यों ना हो। उन शब्दों ने आरव को फिर से मजबूत बना दिया। उसने तय किया, वो सच्चाई निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, जांच की शुरुआत। आरव अगले दिन फिर होटल पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रूम 307 किसने बुक किया था? लड़की ने जवाब दिया, मिस्टर राघव सिंह, एक बिजनेस कंसल्टेंट। वो कल रात अकेले चेक इन हुए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग अंदर जाते दिखे, राघव और एक आदमी काले हुडी में। वो दूसरा आदमी कभी बाहर नहीं निकला। आरव ने सबूत पकड़ लिया था। 6 टेस्ट्स, एलाइज, एन एनिमी, संघर्ष और सच्चाई की झलक। वो सीसीटीवी को ध्यान से देखने लगा। जब भी कोई होटल कर्मचारी रूम 307 के पास जाता, कैमरा ग्लिच हो जाता। वो समझ गया, सिस्टम को किसी ने हैक किया है। विनीत अब भी मानने को तैयार नहीं था। आरव, ये होटल मालिक का केस है, ज्यादा ना पढ़। पर आरव ने हार नहीं मानी। वो राघव की बैकग्राउंड रिपोर्ट निकाल लाया। राघव ने पिछले हफ्ते एक कॉर्पोरेट फ्रॉड में गवाही देने का वादा किया था, मतलब उसकी मौत से किसी को फायदा हुआ है। 7 अप्रोच टू द इनमोस्ट केव, साजिश का पर्दाफाश। आरव ने होटल के एक रूम से डिलीटेड फुटेज रिकवर किया। उसमें दिखा, राघव किसी से झगड़ रहा था। वो आदमी बोला, अगर तूने गवाही दी तो तेरा नाम मिटा दूंगा। और कुछ सेकंड बाद गोली चलने की आवाज। आरव का गला सूख गया। वो आवाज पहचानता था, विनीत की। 8 द ऑर्डील, टकराव और खतरा। आरव ने इंस्पेक्टर विनीत को आमने सामने बुलाया। तू ही था वहाँ, है ना? विनीत बोला, तू सबूत नहीं दे सकता। आरव मुस्कुराया, सबूत नहीं, पर आवाज मैच रिपोर्ट है। फॉरेंसिक लैब ने कंफर्म किया, ये तेरी आवाज है। विनीत गुस्से में बोला, तू आर्मी वाले का बेटा है, पर अब मैं तुझे मिटा दूंगा। कमरे में झगड़ा हुआ, बंदूक चली, लेकिन आरव ने अपनी ट्रेनिंग से बचाव किया। वो बोला, मेरा पिता सिखाता है, सिपाही आखिरी सांस तक लड़ता है। विनीत को पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। 9 रिवॉर्ड, सच्चाई की जीत। अगले दिन मीडिया की हेडलाइन थी, इंस्पेक्टर अरेस्टेड इन होटल 307 मर्डर केस, इन्वेस्टिगेशन लेड बाय सिविलियन फोरेंसिक स्टूडेंट आरव मेहरा। कर्नल ने अखबार देखते हुए कहा, अब तू असली सिपाही बन गया है, बेटा। आरव की आंखों में चमक थी। वो मुस्कुरा उठा। उसने न सिर्फ अपने दोस्त को बेनकाब किया, बल्कि अपने पिता का सम्मान भी बचाया। 10 द रोड बैक और रेजरेक्शन, वापसी और सबक। कुछ हफ्तों बाद आरव ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक नई यूनिट बनाई, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डेस्क, जहां वो युवाओं को सिखाता था कि सच्चाई के लिए लड़ना कभी गलत नहीं।
रूम 307 का केस उसके करियर की पहली जीत थी, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह था कि सफर आसान नहीं, पर हार मान लेना ही असली हार है। मॉरल ग्रेटर दैन, कभी हार मत मानो, सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। नेवर गिव अप।